गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वारे खड़े सब अरज करें। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान की शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई।
तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी की आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन वह पीहर जा रही थी तो अपने बहू से बोली कि बहू, मैं पीहर जा रही हूँ, मेरे गणेश भगवान को नहला देना, भोग लगा देना। बहू बोली, ठीक है सासू जी। अब तो सास के जाने के बाद बहू बड़बड़ाने लगी कि बच्चों को नहलाऊं कि इस गणेश को नहलाऊं। अब तो गुस्से में बच्चों को नहलाने बैठी, तभी गणेश भगवान को भी बैठा दिया और गुस्से से खूब पानी डालकर नहला दिया। एक दिन तो बहू ने गुस्से से 4-5 बाल्टी ठंडा पानी गणेश भगवान के ऊपर डाल दिया। ज्यादा पानी के वजह से गणेश भगवान नाली में बह गए। अब तो गणेश भगवान ने रिद्धि सिद्धि को याद किया, यहाँ तक कि उसके पहनने के कपड़े भी नहीं छोड़े। बहू नहाने को बैठी। उसका पति बोला, जल्दी जल्दी से नहाओ, आज तुम्हें बड़ी देरी हो गई। तब बहू बोली, मेरे कपड़े ही नहीं हैं, तुम्हारी माँ सारे कपड़े बीन कर ले गई। पत्नी की बात सुनकर पति घर में जाकर देखा तो घर में कोई भी सामान नहीं था। तब पत्नी बोली कि देख लो, तुम्हारी माँ घर का सारा सामान समेट कर ले गई है। बेटा अपने माँ के पीहर जाने के लिए निकल गया। माँ उसे रास्ते में ही मिल गई। मामा के दरवाजे पर पहुंची। माँ बोली, देख ले बेटा, देख ले, मेरे बिना तेरा मन भी नहीं लगता है। अभी तो मैं आई ही नहीं कि तू पीछे से आ गया। तब बेटा बोला, माँ तू घर का सारा सामान लेकर क्यों आ गई हो? माँ बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेटा बोला, माँ घर पूरा खाली पड़ा है, सारा सामान न जाने कहाँ गया। माँ बेटे दोनों घर आए। सास अपने बहू से पूछा कि बहू, मेरे गणेश भगवान कहाँ हैं? बहू ने कहा, मैं नहलाया तो आपके गणेश भगवान नाली में बह गए हैं। फिर सास ने गणेश भगवान को आवाज लगाई तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया अम्मा, मैं नाली में फंस गया हूँ। तब बुढ़िया अम्मा बोले, देख ले, तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन हो गया, पर तुमने मुझको दर्शन नहीं दिया। पर आज बहू की वजह से मुझे दर्शन तो मिल गए। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में पहले से भी अधिक धन दौलत हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया का घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई भी बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान को भोग लगाना और चांदी का छत्तर चढ़ाना भूल गई।
इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए और गणेश भगवान बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छुपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजने लगी। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है, बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं भी मिल नहीं रहा है। तब बहू बोली, सासू माँ आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर चढ़ाने के लिए गणेश भगवान को बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर दिए। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ उनका 10 साल का एक पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होती थी। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान के ऊपर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारन तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करना, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन पंकज की दादी का बहुत तबीयत खराब हो गया, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगने लगा और गणेश भगवान का जप भी करता रहा। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है और मुझे लड्डू खाने का मन है। मेरे पास पैसे नहीं है और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उस पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपया निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप गणेश भगवान को अपने हाथों से खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का 2 लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा।
पंकज को कोई आवाज नहीं आई। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ। तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते थे, क्योंकि अब वह भिखारी नहीं रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने पंकज पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने के लिए नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले कि मैं नहीं चलूँगा। पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूँ। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा वापस से शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने
यमलोक के दूत आए और वह देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4 11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।